दोस्तों, बुजुर्गों ने कहा है कि अपमान का बदला ऐसे भी लिया जा सकता है कि आप उसे भूल जाएं और कुछ ऐसा कर दिखाएं कि अपमानित करने वाला जब भी आपके सामने से गुजरे तो खुद को अपमानित महसूस करे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिल्म स्टार की जो अमिताभ से भी बहुत ही पहले एंग्री यंग मैन की इमेज बन चुका था और उसका अक्खड़पन और तुनक मिजाजी आड़े न आती तो शायद 1993 में जंजीर के साथ पर्दे पर छा जाने वाले एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के रूप में अपना स्टारडम कभी हासिल न कर पाते। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने अपने दौर के सभी सितारों के साथ काम किया था। राजेश खन्ना से लेकर दिलीप कुमार तक एक दो बार ही सही वो पर्दे पर उनके साथ आए, जिनका अपना अलग एक रुतबा हुआ करता था जो किसी को कुछ भी नहीं समझा करते थे। लेकिन राजकुमार के साथ अमिताभ की जोड़ी कभी न बन पाई और अगर बनने की गुंजाइश भी हुई तो बनते बनते बिगड़ गई। पहले तो राजकुमार का अहंकार आड़े आया और जब अमिताभ का कद उनके अहंकार से बड़ा हो गया तो उनकी खुन्नस ने ये जोड़ी नहीं बनने दी। राजकुमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी को सरेआम जालिम कह रहे हैं वो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि उन्हें इग्नोर करके वो अपना बदला ले लेगा। राजकुमार और अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर के कई किस्से मशहूर हैं दोस्तों, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं वहाँ से जहाँ एक का गुरूर बुलंदी पर था और दूसरा गहरी खाई में भी अपनी बुनियाद का इंतजार कर रहा था। साल 1972 में प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म जंजीर के नायक इंस्पेक्टर विजय खन्ना के रोल के लिए एक्टर की तलाश में थे। तब के बड़े स्टार राजकुमार असल जिंदगी में भी एक सख्त इंस्पेक्टर रह चुके थे। ऐसे में प्रकाश मेहरा की पहली पसंद वही थे। उस समय तक राजकुमार की पैगाम, वक्त, काजल, नील कमल, हमराज, हीर रांझा और पाकीज़ा जैसी सुपरहिट फिल्मों ने राजकुमार को स्टारडम के पिकअप पर ला दिया था। प्रकाश मेहरा जब उनसे मिलने पहुंचे तो राजकुमार ने पहले तो मिलने से मना कर दिया और फिर जब वो मिले तब उन्होंने किसी तरह तो स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस फिल्म में वो काम नहीं कर सकते। प्रकाश मेहरा ने पूछा, आपको कहानी पसंद नहीं है? राजकुमार ने तपाक से बोल दिया, कहानी तो पसंद है जानी, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। प्रकाश मेहरा एकदम से सकपका गए और अपमान का घूंट पीकर घर लौट आए। बाद में राजकुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रकाश मेहरा ने जो सिर में तेल लगा रखा था उसकी गंध मुझे पसंद नहीं आई थी। बाद में ये रोल अमिताभ बच्चन को मिला और आप सबको पता है कि जंजीर की सफलता ने कैसे रातों रात अमिताभ बच्चन को फ्लॉप एक्टर से चमकता हुआ सितारा बना दिया। इस साल नमक हराम, अभिमान जैसी फिल्में भी चल पड़ी और अमिताभ के पास प्रोड्यूसर की लाइन लगने लगी। हालांकि उसी साल की सबसे बड़ी हिट और कमाऊ फिल्म थी बॉबी और इसके निर्माता निर्देशक राज कपूर ने उन्हीं दिनों एक बहुत ही बड़ी पार्टी दी थी। उसी पार्टी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां पहुंची थीं, जिनमें राजकुमार और अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। कहते हैं कि सबकी नजर उस दौर के उभरते सितारे अमिताभ बच्चन पर थी और लोग उनके सूट की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। ये बात राजकुमार नोटिस कर रहे थे। जब अमिताभ ने राजकुमार से हाथ मिलाया तो राजकुमार ने कहा, तुम्हारा सूट वाकई अच्छा है, कहाँ सिलवाया? अमिताभ मुस्कुरा कर बोले, क्या आपको भी ऐसा सूट सिलवाना है? तो राजकुमार ने बोला, नहीं, मुझे घर के पर्दे सिलवाने हैं, ये कपड़ा बहुत अच्छा है। आसपास खड़े लोग उनकी ये बात सुनकर सन्न रह गए। लोगों को समझ नहीं आया कि राजकुमार मजाक कर रहे हैं या अमिताभ का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग हंसने लगे और अमिताभ बिना कुछ बोले अपना समूह लेकर घर चले गए। अमिताभ की दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर और सुहाग जैसी दर्जनों हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ अमिताभ को बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना दिया था। इस दौरान कई फिल्में करने अमिताभ के साथ ऐसे ऑफर भी पेश किए जिसमें राजकुमार का भी रोल था। अमिताभ को राजकुमार के साथ फिल्म करने में कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि अब कोई भी स्टार आए उसे उसका किरदार उनके नीचे ही मिलेगा। लेकिन राजकुमार कम से कम बराबरी का रोल चाहते थे। राजकुमार अब पुराने दौर के लीड हीरो भले ही न रहे हों, लेकिन साइड रोल में भी उनका रुतबा था और उनकी अपनी फैन फॉलोइंग हुआ करती थी।
साल 1980 के आसपास जब मनमोहन देसाई देश प्रेमी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने अमिताभ के साथ राजकुमार का रोल ऑफर किया। तब तक राजकुमार को अमिताभ के स्टारडम का एहसास हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल न गया। उन्होंने मनमोहन देसाई से कहा कि वो अमिताभ से कम पैसा नहीं ले सकते, मुझे अमिताभ से कम 1 रुपए ही ज्यादा दे दो। और देसाई समझ गए कि मामला ईगो का है, और ये ईगो शूटिंग के दौरान आड़े आया तो अमिताभ पहले वाले अमिताभ नहीं है, फिल्म लटक भी सकती है। ऐसे में उन्होंने राजकुमार को मना कर दिया और उनकी जगह शम्मी कपूर को ले लिया। उसके बाद अमिताभ और राजकुमार कभी भी पर्दे पर एक साथ नहीं दिखे। हालांकि उसके बाद ना तो अमिताभ के स्टारडम में कोई कमी आई और ना ही राजकुमार की तुनक मिजाजी में। कई स्टार राजकुमार के साथ काम करने से भी कतराते थे। मेहुल कुमार की हिट फिल्म तिरंगा में राजकुमार के साथ काम करने के लिए साउथ के स्टार रजनीकांत ने भी इनकार कर दिया था और उसके बाद ये रोल नाना पाटेकर को चला गया। सुभाष घई ने भी अमिताभ और राजकुमार को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हालांकि वो राजकुमार और दिलीप कुमार को सौदागर में साथ लाने में कामयाब रहे। अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी किसी भी एक्टर को लेकर कोई नाराजगी नहीं रही है और कहानी अच्छी हो तो मैं किसी के साथ भी काम करने को तैयार हूँ। अमिताभ ने कई नए और पुराने हीरो के साथ काम किया, जो कि आज तक जारी है। तो ये थी फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातों के अंतर्गत अमिताभ और राजकुमार के स्टारडम की चलती फिरती कहानी। अगले वीडियो में फिर किसी कलाकार की कहानी को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।